हम सब का मकसद एक ही है, चीन टपाक डमडम। तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू कोचिंग वाला। तो बेटा लास्ट वीडियो में हमने अपने एक्सरसाइज 5.3 का जो है ना सेकंड क्वेश्चन का ए पार्ट कंप्लीट किया था। आज हम अपने सेकंड क्वेश्चन का कौन सा बेटा बी पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करें। कैसे क्वेश्चन करना है वो देखते हैं, ठीक है बेटा। आप अगर नए हो चैनल पे तो जाकर के इंट्रोडक्शन या फिर लास्ट वीडियो देख करके आना, ताकि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ जाए और आई होप आप सब खुद से भी ट्राई करके कर सकते हो, ठीक है। ज्यादा टफ नहीं है और बाकी टफ होगा भी तो मैं हूं ना बेटा समझाने के लिए, तो टेंशन में और डरने वाली तो बात ही नहीं है। देखो बेटा बी क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, हमारे पास एक एपी फॉर्म दे रखा है। क्या दे रखा है 34, 32, 30 और डैश करके हमारे पास क्या दे रखा है 10। मींस हमारी ये कौन सी होगी भैया, a1 की टर्म होगी। ये हमारी कौन सी होगी, a2 की टर्म होगी। या फिर इसको आप s1 बोल सकते हो, इसको आप s2 बोल सकते हो, या इसको a3 या फिर इसको s3 बोल सकते हो, ठीक है। और ये हमारी कौन सी an टर्म होगी, an या फिर l की टर्म, मतलब लास्ट टर्म होगी। बात समझ में आ गई। क्या बोल रखा है, फाइंड द फॉलोइंग गिवन बिलो एपीएस दे रखा था, मतलब एपी के टर्म में हमें दे रखी थी। मींस आप देखो क्या क्या दे रखा है बेटा, a की टर्म दे रखी है या s1 की टर्म दे रखी है, कितनी है 34। मैंने लिख दिया बेटा 34, बात खत्म हो गई। आगे और क्या दे रखा है भैया, d कैसे निकालते हैं, a2 में से a1 को माइनस करेंगे तो 32 में से अगर आप 34 माइनस करोगे तो कितना आएगा, -2। बात समझ में आ गई, हाँ जी भैया आ गई। और क्या दे रखा था, एक an या फिर l की टर्म दे रखी थी, कितनी है 10। बात खत्म। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रखा था कि सम निकालना है। क्या निकालना है, सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए तो हमें n टर्म भी चाहिए। तो n टर्म निकालने के लिए कौन सी अपने ab को फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला बेटा, an इक्वल्स टू में a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। यहां तक बात समझ में आ गई होगी, हाँ जी भैया आ गई। काफी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्टेप देखो, an की वैल्यू कितनी थी बेटा, an की वैल्यू 10 थी, तो मैंने क्या लिख दिया 10 इक्वल्स टू में a की वैल्यू कितनी है बेटा 34, मैंने लिख दिया कितना 34 प्लस में n का n माइनस का 1 इंटू में d की वैल्यू कितनी आई थी बेटा -2, मैंने लिख दिया -2। आई होप क्लियर हो, हाँ जी भैया क्लियर है। देखो ये 10 का 10, ये प्लस का 34 है, इक्वल्स टू के इधर आएगा तो माइनस का 34 इक्वल्स टू में n को -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2n माइनस माइनस प्लस 2n आ गया। हाँ जी भैया आ गया ना। अब देखो, अब ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन बड़ी साइन किसकी है, माइनस की। तो माइनस का 34 में से 10 जाएगा तो 24, और ये हमारी प्लस की सॉरी ये n नहीं आएगा, ये प्लस की 2 है, इक्वल्स टू के इधर आएगा तो माइनस में क्या आ जाएगा 2, इक्वल्स टू में माइनस का 2n। बात समझ में आ गया, हाँ जी भैया आ गया। अब देखो माइनस माइनस क्या होता है बेटा, प्लस होती है, लेकिन बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की। तो माइनस का 26 इक्वल्स टू में माइनस का 2 है, मींस माइनस के माइनस साइन से गया तो n की वैल्यू कितनी आई अपनी 26 अपॉन में 2 कटेगा तो n की वैल्यू कितनी आई बेटा 13 आ गई। अपनी n की वैल्यू भी मिल गई। मैं यहाँ पे साइड में नोट डाउन कर दूं, n की वैल्यू कितनी आई है 13। बात समझ में आ गया। अब अपने क्या निकालनी थी, सम कैसे निकालेंगे, SN का फॉर्मूला। और नोट डाउन कर लो जल्दी से, मैं रफ कर रहा हूं, उसके आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है बेटा। चलो रफ कर ले रहा हूं। आगे देखो क्या होगा, हमारे सम निकालने के भैया दो फॉर्मूले होते थे। कौन कौन से दो फॉर्मूले होते थे बेटा, पता ही होगा। मैं यहाँ पे दोनों फॉर्मूला ऊपर के भी मिटा देता हूँ बेटा, ये सारा मिटा देता हूँ। क्या क्या दे रखा है वो हम नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। हमारी डी कितनी आई थी, जल्दी से बता, डी कह रहा हूँ अपनी कौन सी, n की टर्म कितनी आई थी 30। देखो a की वैल्यू है 34, d की वैल्यू कितनी थी -2, और an की वैल्यू कितनी है 10, और n की वैल्यू कितनी आई थी अपनी 30। लिख दिया। अब हमारे फॉर्मूले कितने थे, दो टाइप के फॉर्मूले होते थे, ठीक है भैया। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे। एक फॉर्मूला क्या होता था, SN इक्वल्स टू में n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n-1 इंटू में d, यही होता था। और एक फॉर्मूला सिंपल वाला क्या होता था, SN इक्वल्स टू में n/2 ब्रैकेट में a प्लस l या फिर an की टर्म, ठीक है, यही होता था। हाँ जी भैया यही होता था। अब देखो इसमें SN n मतलब टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आती है 13, तो S 13 की निकालनी है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा 13/2 ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई में a की वैल्यू कितनी आई थी 34, लिख दिया 34 प्लस में इसमें 13 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा बेटा अपनी 12। तो क्या हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई में d की वैल्यू कितनी थी -2, तो मैंने क्या लिख दिया -2। बात समझ में आ गई, हाँ जी भैया आ गई। अब देखो तो 13/2 ब्रैकेट में 34 2 जा कितना होता है, 4 दूना 8 और 3 दूना 6, 68 प्लस में इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 12 12 24, माइनस का कितना आ जाएगा 24।
बात समझ में आ गई। अब देखो 13/2 ब्रैकेट में 68 प्लस माइनस माइनस का 24, ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखो 13/2 ब्रैकेट में कितना 68, 8 में से 4 जाएगा 4, आगे 6 में से 2 जाएगा तो 4, ये आ गया। 2 से ये कटेगा जी, हाँ जी भैया, कितने बार में ये 13 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। बात समझ में आ गई, हाँ जी भैया आ गया। चलो यहां तक बात समझ में आ गई। अब सिंपल से कितना है अपनी मल्टीप्लाई करना है, तो पहले अब इसको भी देखते हैं। देखो 22 मल्टीप्लाई में 11 करोगे, 22 मल्टीप्लाई में 13 करोगे, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, मल्टीप्लाई में 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ये 6 6 2 8 और 2 286 मींस हमारा आंसर एस 13 की आंसर कितनी आ रही है 286। इससे भी हमने निकाल दिया। अब अपने नॉर्मल बेटा कौन सा एक इजी वाला फॉर्मूला, ये क्या था, SN इक्वल टू में n/2 ब्रैकेट में a प्लस an, ये फॉर्मूला पुट करते हैं। तो SN मतलब S 13 की वैल्यू इक्वल टू में 13 बाई कितना आ गया 2 ब्रैकेट में a की वैल्यू कितनी थी अपनी 34, मैंने लिख दिया 34 प्लस में an की वैल्यू कितनी थी 10, मैंने क्या लिख दिया बेटा 10। बात खत्म हो गई। आगे देखो ये इजी वाला है, 13/2 मल्टीप्लाई में 34 इंटू 10 कितना होता है 44, मल्टीप्लाई कट करोगे तो कितना आ जाएगा 13 मल्टीप्लाई में 22, तो आंसर कितना आ जाएगा बिल्कुल सेम इसके तरह 286। ये क्या था S13 एंड S13 की वैल्यू कितनी आ गई 286। काफी इजी क्वेश्चन था, हाँ जी भैया इजी क्वेश्चन था। बस आपको ध्यान रखना है, मैंने दोनों ही फॉर्मूले से पुट करके आपको समझा दिया है अच्छे तरीके से। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ टफ नहीं है। मैंने दोनों फॉर्मूले से आपको इसलिए बता दिया ताकि आपको जो आसान लगे उस तरीके से कर लो, ठीक है बेटा। तो बाकी अदर चैनल पे जाकर के फॉलो कर लो और चैनल को जितना हो सके भाई सपोर्ट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है बेटा। और हाँ, जिस बच्चे को ऑफलाइन सेंटर पढ़ना हो वो ऑफलाइन का एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे आकर के विजिट करके पढ़ सकते हो, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और अपने दोस्तों में वीडियो को जितना हो सके शेयर करो। चलो थैंक यू सो मच, बाय बाय।